नमस्कार, डीआरटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अलवर जिले की बानसूर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बामनवास की वर्तमान सरपंच बबीता कंवर व समाज सेवी शेर सिंह के अपनी पंचायत में विकास कार्यों को लेकर क्या विचार हैं, आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज़ स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई इस विशेष वार्ता को। नमस्कार, आप देख रहे हो डीआरटी न्यूज चैनल में आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत बामनवास पंचायत समिति बानसूर जिला अलवर। जो यहाँ की वर्तमान सरपंच है श्रीमती बबीता कंवर जी, तो वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बानसूर प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और एक्टिव सरपंच है बानसूर अगर पंचायत समिति की बात करें तो आज इनसे खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे सरपंच साहब से, क्या उनके मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर ये चुनावी मैदान में आए थे, क्या इनका राजनीतिक परिचय है, कितने टाइम से ये चुनावी मैदान में है। सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी, तो मैम अगर अपने बात करें सरपंच साहब कि आपका राजनीतिक करियर की बात करें तो राजनीति में कितने टाइम से हुए से? जी, मैं राजनीति में पहली बार आई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड एक आर्मी में थे जी, और मैं एक हाउस वाइफ थी जी, और मैं बच्चों के साथ अलवर सेटल थी। लेकिन हमारे गांव वालों ने चाहा कि एक एक्टिव सरपंच आए, पढ़ी लिखी महिला अगर हमारे गांव की सरपंच बनती है तो वो गांव का विकास करेगी। जी, इसलिए मैं पहली बार सरपंच बनी हूँ। जी, तो सरपंच साहब बात करें, आपने अपनी फील्ड के अंदर घूम के भी देखा है, तो फील्ड की बात करें तो आपको ऐसी सबसे बड़ी क्या समस्या लगी जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा और आपने ये सोचा अगर हम ग्राम पंचायत बामनवास से सरपंच बनते तो सबसे पहले इस समस्या का समाधान करेंगे? ऐसी कोई बड़ी समस्या? जी, मेरी ग्राम पंचायत को बने हुए काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन मैंने देखा कि मेरी ग्राम पंचायत में अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई थी। जी। हमारे गांव के लोग थे, कुछ भी काम करते थे तो उनको बानसूर जाना पड़ता था और मैं चाहती थी कि उनकी सभी व्यवस्थाएं मैं हमारी पंचायत के अंदर करूं ताकि लोगों को परेशान ना होना पड़े। जिसके अंदर हमने किसान सेवा केंद्र, पटवार घर, पशु चिकित्सालय और उप स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, ये सारी चीजें अभी हमने सरकार को जमीन आवंटित कर दी है और हम कुछ समय में सबका साथ रहा तो हम इनको बना भी देंगे ताकि हमारी गांव के लोगों को परेशानी ना हो। जी, तो सरपंच साहब अपने शिक्षा के क्षेत्र की बात करने से पहले आपका एक अगर बात करें एजुकेशन की तो आपने क्या कुछ ग्रेजुएशन कर रखी है? जी, मैंने एमए फाइनल कर रखी है, लिटरेचर से मैं एमए करी हुई हूं। क्या बात है। तो मैम आपको शिक्षा का भी अच्छे तरह से पता है, किस प्रकार की आज के टाइम में शिक्षा मिल रही है विद्यालयों के अंदर, किस प्रकार का स्टाफ का अभाव है, किस प्रकार कमरे की कमी आ रही है। तो अगर अपने बात करें यहाँ तो अपने शिक्षा का स्तर किस प्रकार का है? जी, हमारे यहाँ पे शिक्षा का स्तर अच्छा है, अच्छी एजुकेशन है, पूरा स्टाफ समय पे आता है, अपना समय पे कार्य करता है और कोई भी बात होती है तो हमें अवगत कराते हैं, हम भी उनकी समस्या का समाधान जाकर के सुनते हैं और उनका करते हैं। क्या बात है। तो मैम देखा जाता है जो बालिका शिक्षा है वो अपने ग्रामीण क्षेत्र में आज भी काफी पीछे है। जैसे अगर अपने बात करें राजस्थान की तो बालिकाओं को या तो स्कूल से हटा लिया जाता है या उनकी कम एज के अंदर शादी कर दी जाती है जिसे अपने बाल विवाह का रूप दे सकते हैं। और अगर अपनी ग्राम पंचायत की बात करें बामनवास की तो यहाँ बालिका शिक्षा की क्या व्यवस्था है? जी, यहाँ की बालिका शिक्षा है जो 60% है फिलहाल हमारी पंचायत की। पहले हुआ करता था कि बाल विवाह कर देते थे बच्चियों को, कुछ लोगों की सोच ऐसी थी, लेकिन आज के समय में हमारे गांव के लोगों की सबकी सोच चेंज हो गई है और सभी शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, सभी अपने बच्चियों को स्कूल भेज रहे हैं और समय पर हमारी बच्चियां स्पोर्ट्स वगैरह हर चीज में भाग भी लेती हैं और हमारे स्कूल का नाम भी कर रही है। क्या बात है। तो सरपंच साहब जैसे कि हमने देखा कि आप टाइम टू टाइम जाके स्कूल के अंदर मोटिवेशन भी करते हो, बालिकाओं को समझाइश बुझाइश भी करते हो और अगर अपने बात करें नशे के प्रवृत्ति की, जैसे कि अपने ऑफ कैमरे में बात की, एक आपने काफी प्रयास किया जो यहाँ पे अपने वंश की शॉप थी जो ठेका वगैरह दारू का लगा रखा था अपनी ग्राम पंचायत में, उसकी आपने एक जाके वीडियो क्रिएट की, उसके बाद में आपने सोशल मीडिया पे वायरल की और प्रशासन को अवगत करवा के आज अपना गांव है जो नशा मुक्ति है। तो अगर फिर भी देखा जाए तो अपनी ग्राम पंचायत के अंदर नशे की क्या प्रवृत्ति है? माना कि जिस टाइम आप चुनावी मैदान में थे युवाओं ने आपका काफी प्रयास किया, आज वही युवा पीढ़ी है नशे की तरफ दलदल में जा रही है, तो आपके देख रेख के अंदर नशे की प्रवृत्ति किस प्रकार की है? जी, युवा पीढ़ी नशे के दलदल में तो फंसी हुई थी, लेकिन कुछ प्रयास हमारी महिलाओं ने किया, कुछ हमने किया और मिलकर आज जो हमारे गांव को नशा मुक्त करवाया उसमें हमारे साथ प्रशासन ने भी दिया और गांव के लोगों ने भी दिया, क्योंकि हमारे गांव की जो महिलाएं थी उन्होंने पहले भी कोशिश करी थी और कलेक्टर साहब को पहले भी ज्ञापन दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी पंचायत में नशे की जो नशा चलता था और यहाँ पे शराब बिकती थी, लेकिन मेरे मना करने के बाद कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं मानते थे, इसलिए मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर भी
की, उन लोगों का सामना किया और मेरी पंचायत को नशे से मुक्त करवाया। जी बिल्कुल। तो जैसे कि बात की मैडम के ऊपर, जैसे कि उस टाइम वीडियो क्रिएट कर रहे थे तो काफी विवाद भी बढ़ गया था, गाड़ी वाड़ी से मतलब जनहानि पहुंचाने के भी उन्होंने प्रयास किए और मैम काफी मामला हद तक हाईलाइट भी हुआ था वो मामला। और अगर बात करें अपने यहाँ पे किसानों की, तो किसानों के एक बार मुद्दे को स्थगित करते हुए अपने युवा पीढ़ी की नशे की बात कर रहे थे। तो आज उस नशे की प्रवृत्ति को देखते हुए आज उनके गार्जियंस भी देख रहे हैं आपको, उनके परिवार वाले देख रहे हैं, युवा पीढ़ी देख रही है। तो नशे से दूर रहने के लिए आप एक सरपंच होने के नाते क्या संदेश देना चाहोगे, क्या सुझाव देना चाहोगे? मैं देखो ये सुझाव देना चाहूंगी कि नशा कोई अच्छी चीज नहीं है। ये आने वाली पीढ़ी को खराब करती है और अपने खुद के शरीर को खराब करती है। बाकी नशा कोई अच्छी चीज नहीं है जिसका हम सेवन करें। नशे से मुक्त रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हम अच्छी शिक्षा हमारे बच्चों को दे पाएंगे, अच्छे संस्कार हम बच्चों को दे पाएंगे और एक आदर्श पंचायत और आदर्श गांव के नाम से भी हमारा गांव पंचायत जानी जाएगी कि वो एक पंचायत है जो नशा मुक्त है। क्या बात है, बिल्कुल सरपंच साहब। तो सरपंच साहब अगर अपने बात करें किसानों की, जो भारत देश है वो जवान और किसान पेटे का और कृषि प्रधान देश है। तो हमने एक चीज और देखी, जब बामनवास ग्राम पंचायत की बात आ जाती है तो 70% जो आबादी है वो खेती पे निर्भर करती है। तो इस बार जो यूरिया डीएपी की किल्लत हुई, किसान थे जो दर दर भटक रहे थे, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। तो आपके देख रेख के अंदर अपने गांव के अंदर क्या स्थिति रही उस टाइम? स्थिति खराब रही थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आगे जो हमने किसान सेवा केंद्र आवंटन करवाया है जी, और मैं हमारी एमएलए मैडम से भी कहना चाहूंगी और उनको बता भी रखा है कि वो इस बात पर ध्यान दे कि हमारा किसान सेवा केंद्र बन जाए तो सभी लोगों को जैसे यूरिया की दिक्कत आई वो ना आए और जो भी हमें सामग्री मिले वो यहीं पर उपलब्ध हो जाए और हमारे किसान दर दर की ठोकरें ना खाएं। और उस समय जब दिक्कत आई थी तो हमने भी किसानों की हेल्प करी थी, एक पंचायत से नहीं अनेक पंचायतों से उनको यूरिया दिलाया और हमने खेती करवाई उनकी। जी बिल्कुल। जैसे कि सरपंच प्रतिनिधि के रूप में शेर सिंह जी भी काफी एक्टिव है, तो वो किसी कारणवश कैमरे के आगे नहीं आ पाए। तो अगर अपने बात करें सरपंच साहब कि यहाँ अपने विकास कार्यों पे ले लीजिए या मृत्यु भोज पे ले लीजिए, तो जैसे कि अपने मृत्यु भोज की बात करें, अपने सीएम साहब और पीएम साहब ने गाइडलाइन जारी की थी कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। और आज अगर वर्तमान स्थिति की बात करें अपने बामनवास की, तो आज मृत्यु भोज का क्या स्तर है? देखो इसका क्रेज पहले से चला आ रहा है मृत्यु भोज का, लेकिन आज फिलहाल मेरी पंचायत में मृत्यु भोज नहीं होता है, बिल्कुल बंद है। इस टाइम बाल विवाह और मृत्यु भोज पर हमने रोक लगा रखी है और ना ही हमारी पंचायत में कोई ये करता है। जी बिल्कुल। तो मैम आप एक महिला सरपंच हो, आज आप आपकी ग्राम पंचायत की हजारों महिलाओं की अगर अपने बात करें तो एक उम्मीद बन के सामने आए हो। आज बालिकाएं आपसे उम्मीद रखती हैं कि हमें कुछ नया बताया जाएगा, हमारे लिए रोजगार के कुछ संसाधन लाए जाएंगे। तो आपने क्या सोच रखा है उनके लिए, क्या कुछ आपके द्वारा किया जाएगा? आपने जैसे कि 2 साल के अंदर काफी अच्छे विकास कार्य करवा दिए, तो उनके लिए आपने क्या रोजगार लाने के संसाधन के बारे में कुछ सोचा है? महिलाओं को रोजगार के लिए तो हमें प्रयास करने ही पड़ेंगे, लेकिन अब एक स्वयं सहायता समूह का भी चला था जो बाहर से हमारी कुछ महिलाएं आई थी, टीम के साथ उन्होंने कुछ यूनिट भी बनाई है, कुछ टीम भी बनाई है उन्होंने और वो हमारे यहाँ पे काम भी कर रही है। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे कोई कुटीर उद्योग जैसे छोटे छोटे अगर महिलाओं को मिल जाते हैं, जैसे राखी बनाने का काम है या ब्रेसलेट बनाने का काम है, नेकलेस का काम होता है या फिर हमारे जो गोटापत्ती ओढ़नियों में इनमें काम होता है, तो वो सब लाने का मैं प्रयास कर रही हूँ। वैसे हमारे गांव में सिलाई का काम ज्यादातर महिलाएं जानती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सरपंच साहब देखा जाता है अगर अपने बात करें अपने ग्राम पंचायत के अंदर आवारा पशुओं की, तो आवारा पशुओं की अभी क्या स्थिति है? आवारा पशु हमारे गांव में इतने नहीं आते हैं क्योंकि हमारे जो ग्राम पंचायत नजदीकी हसोरा है उसमें हमने गौशाला है। अगर कोई आवारा पशु आते हैं तो हम उन लोगों को अवगत कराते हैं और वहाँ पर उनको ले जाकर छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल। तो सरपंच साहब अब अपने करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की विकास कार्यों की बात, तो बात आ जाती है लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या। तो अपने यहाँ पे सबसे बड़ी कमी किस चीज की है? जी हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी कमी पानी की थी और पानी का सिलसिला भी चल रहा है। ग्राम पंचायत बामनवास में मैंने अभी घर घर नल कनेक्शन दिया हुआ है। क्या बात है। कुछ काम बाकी है जो हम समय पे करेंगे और हर महिला को इन चीज से वाजिब करवाएंगे और हर घर नल पानी पहुंचाएंगे। जी। तो सरपंच साहब बात करें अपने यहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था की, तो क्या कुछ चिकित्सा व्यवस्था किस प्रकार की अपने ग्राम पंचायत? जी हमारे यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है। अगर छोटी हल्की बीमारियाँ होती है तो हमारे यहाँ बीना मैडम में बैठती है, वो सब देख लेती है। बाकी अगर बड़ा काम होता है तो हमारे हरसोरा या हमीरपुर, नहीं तो हमें बानसूर जाना पड़ता है। जी। तो सरपंच साहब का कहना है कि चिकित्सा व्यवस्था इनके मैडम है जो यहाँ पे टाइम टू टाइम अपनी सेवा भी दे रही है।
तो मैडम अगर अपने बात करें परिवहन की व्यवस्था की, वो देखा जाता है कि हर घर सक्षम नहीं है तो हर घर में संसाधन भी नहीं है। तो अपने अगर बात करें यहाँ पे रोडवेज वगैरह की व्यवस्था कुछ ऐसा अपनी ग्राम पंचायत से? जी, हमारी पंचायत 5 किलोमीटर मेन रोड से 5 किलोमीटर अंदर पड़ती है जी। यहाँ पे सार्वजनिक परिवहन की सुविधा नहीं है। वैसे तो घर घर में तो गाड़ियाँ सभी के पास हैं जी। किसी के पास है किसी के पास नहीं। फिर भी मैं परिवहन मंत्री से कहना चाहती हूँ कि इस चीज पर ध्यान दे और हमारे ग्रामीणों को इस सब की व्यवस्था करवाएं। जी बिल्कुल। तो मैम अगर अपने बात करें सरपंच साहब कि विकास कार्यों पे, जैसे कि आपके 2 साल अक्टूबर में पूर्ण हो जाएंगे और विकास कार्यों पे बात आ जाती है। पिछली बार जब कोरोना महामारी भी चली थी, उस टाइम कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए आपने क्या कुछ विकास कार्य करवाए अभी तक? जी, कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए सर्वप्रथम हमने उनकी गाइडलाइन के हिसाब से कार्य किया। घर घर हमने मास्क वितरण किए, सभी को सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य के बारे में बताया कि अगर हम ठीक हैं तो हमारा सब काम ठीक है, अगर हम ही स्वस्थ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारे गांव में 1-2 मौत भी हुई थी कोरोना से, उसका हमें काफी दुख है और मैं भगवान से उम्मीद करती हूँ कि भाई ऐसा दिन हमारे लिए नहीं आए कि आगे कोई महामारी का सामना हमारे ग्रामीणों को करना पड़े। बाकी सुविधाएं हमारे हो जाती है। जी, तो सरपंच साहब आज आपको पूरे राजस्थान के सरपंच देख रहे हैं, 11,000 प्लस सरपंच आपको देख रहे हैं। तो जिस प्रकार आपने एक अलवर जिले के अंदर जो ज्ञापन देने के टाइम पे आपने एक अहम भूमिका निभाई, जैसे कि काफी सरपंच भी अलवर जिले के गए हुए थे, बारिश आने की वजह से आप डट के मुकाबला करते रहे, काफी सरपंच थे उस टाइम। क्या कहना चाहते हो संघ के साथ चलने के लिए अपने सरपंचों को? देखो, हमारा संघ एक है, एक हमेशा रहेगा। अगर संघ चलेगा तो हम हर समय उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। क्यों ना हमें उस जगह हमारी जान की बाजी भी लगानी चाहिए। हम संघ से कभी भी दूर नहीं है। ज्ञापन देने हम गए थे, हमारा असंघीय अध्यक्ष साहब है जिले के, उनके साथ हम पहले भी खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। अगर संघ की जरूरत पड़े तो हम हर वक्त उनके 24 घंटे उनके साथ चलने के लिए। क्या बात है। तो ये थे मेरे साथ सरपंच बबीता कंवर जी, जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के मुद्दे मसलों के बारे में बताया। तो सरपंच साहब आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए DRT न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। इसी तरह हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे, ग्राम पंचायत स्तरों पे लेके चलेंगे। जय हिंद, जय भारत।